ये मुस्लिम त्योहार है। इतनी चीजें। ईसाइयों वाले और बता दूं, हालांकि मुझे लगता है ईसाइयों वाले त्योहार मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सारे ईसाई हो और आपको ईसाइयों के त्योहार सबको आते हैं। मैं जैसे अभी त्योहार का नाम लिखूंगा और आपको फटाफट आ जाएंगे। मैं कहूं कि क्रिसमस, आप सारे कहोगे कह रहे सर ये तो मत पढ़ाओ, अब आपका गला खराब है, रहने दो भले आज, और ये 25 दिसंबर को आती है, हम जानते हैं। और सर हमें पता है ये ईसा मसीह का जन्म हुआ था इस दिन, सब बातें जानते हैं, क्या ही पढ़ाओगे आप हमें। ये ईसा मसीह का जन्म इस दिन हुआ था, ये उसका जन्मदिन है, ये उनकी जयंती है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि 2014 में नई नई बीजेपी गवर्नमेंट आई थी और बीजेपी वालों का थोड़ा प्री हिंदुत्व एजेंडा होता ही है कहीं ना कहीं। हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है, उनका एक एजेंडा है। और उनको लगता था यार क्रिसमस ठीक हिट होता जा रहा है, ईसाई ठीक हिट होते जा रहे हैं देश के अंदर, और क्रिसमस को बच्चा बच्चा जानता है। जैसे क्रिसमस पास में आता है, स्कूली बच्चे जो थे वो सांता क्लॉज की अवधारणा तैयार करने लग जाते हैं। सांता क्लॉज आएगा, रात को सपनों में, रात को उनके जो बिस्तर के नीचे, उनके तकिए के नीचे गिफ्ट रख के जाएगा। मार्केट के अंदर सांता क्लॉज की टोपियां मिलने लग जाती, ड्रेस मिलने लग जाती। उनको लगा यार इस पे कुछ किया जाना चाहिए। तो 2014 में बीजेपी वालों ने एक बार घोषणा की कि हम 25 दिसंबर की जो क्रिसमस की छुट्टी है इसको कैंसिल कर देंगे। स्मृति ईरानी मानव संसाधन मंत्री हुआ करती थी। विपक्ष वालों ने हो हल्ला मचाया कि हमें पता है बीजेपी एंटी माइनॉरिटी पार्टी और अल्पसंख्यकों के त्योहार खत्म करना चाहती है, ईसाइयों का ले दे के तो एक त्योहार है क्रिसमस, वो भी तुम खत्म कर दोगे। फिर बीजेपी वालों ने कहा कि चलो ठीक है, छुट्टी तो कैंसिल नहीं करेंगे हम स्कूलों की, पर इस दिन हम एक निबंध प्रतियोगिता करवाएंगे और हम 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 2014 के बाद में बीजेपी इस दिन सुशासन दिवस मनाती है, गुड गवर्नेंस डे। तो कहा भाई ये क्या है, तो कहा ये अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और अटल बिहारी वाजपेयी का जो शासन था वो सुशासन था, इसलिए हम 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाएंगे। याद रहे कभी कोई आपको पूछ ले कि सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, तो गुड गवर्नेंस डे जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, 2014 के बाद मनाया जाता है, ये वाजपेयी की जयंती है, इतना याद रहे। जिस प्रकार मैं अभी आपको 2-3 बार बीच में बोल गया कि पैगंबर मोहम्मद साहब को 40 साल की उम्र में उन्होंने कहा था कि मैं पैगंबर हूं, ऐसे कहते हैं ईसा मसीह ने 4 साल की उम्र में कह दिया था कि मैं पैगंबर हूं। ईसाइयों ने कहा हमारे बड़ा इंटेलिजेंट था और उसको जल्दी पता चल गया था। 4 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इसलिए जिस दिन उन्होंने ये कहा था कि मैं पैगंबर हूं, मैं अल्लाह का दूत हूं, मैं भगवान का दूत हूं, मैं गॉड का दूत हूं, उस दिन से लोगों ने उनको मानना शुरू कर दिया और जो उनको मानने वाले थे ईसाई बन गए। इसका मतलब ईसाई धर्म की शुरुआत उस दिन से भी जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कब हुई, तो 4 साल की उम्र में हुई थी। तो मतलब जब वो 4 साल के हुए थे तब से ईसाई धर्म की शुरुआत हो जाती है। और ईसाई ऐसा मानते हैं कि तब से हमारा कैलेंडर शुरू हो गया था, ईसवी कैलेंडर। तो जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर, ये कहते हैं कि इसकी शुरुआत ईसा मसीह के जन्म के 4 साल बाद में हो गई थी। और ये कहते हैं उनके जन्म के 4 साल बाद में जब कैलेंडर की शुरुआत हो गई, उसके बाद वाली जितनी भी तारीखें उनको आप एक वैसे समझाता हूं कि जब उनको 4 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्होंने कहा यह तारीख 1-1-1 मान ली जाए। इस घटना को जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस घटना को अंग्रेजी में तो कहते हैं इनलाइटनमेंट, हिंदी में कहते हैं प्रबोधन। प्रबोध मतलब जाग गए थे, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, इनलाइटन हो गए थे वो, तो प्रबोधन आ गया था। तो वो इस दिन को प्रबोधन मानते हैं और कहते हैं इस दिन से हमारा ईसाई धर्म शुरू हो गया था, और जिस दिन ईसाई धर्म शुरू हुआ उस दिन से हमारा कैलेंडर शुरू हो गया। उस घटना को इन्होंने 1-1-1 मान लिया। और इस घटना के बाद से ईसवी कैलेंडर शुरू हुआ, इसलिए तारीखों के आगे ईसवी लगेगा। इससे पहले वाली तारीखें होंगी उनके पहले ईसवी पूर्व लगेगा, ईसा पूर्व लगेगा। इंग्लिश में ये लोग कहते हैं इनके आगे एना डोमिनी लगाया जाए और इनके आगे बिफोर क्राइस्ट लगाया जाए। इसलिए कोई पूछे कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, तो आप कहोगे 4 BC, क्योंकि जब वो 4 साल के हो गए थे तब उनको इनलाइटन हुआ है, तब उनको प्रबोधन हुआ है, उस दिन से कैलेंडर की शुरुआत है। तो कैलेंडर की शुरुआत तो 4 साल होने के बाद में, और कैलेंडर की शुरुआत के बाद एडी लगने लगा, उससे पहले तो BC लगता है। तो 4 BC के अंदर उनका जन्म हुआ था। जैसे वो 33 साल की उम्र में मर गए थे, तो 33 साल की उम्र में मर गए, इसका मतलब कितने ईस्वी के अंदर मरे, तो आपको 29 AD में, 29 AD में उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि 29 ही और 4 पीछे वाले। जैसे मैं आज पूछूं आपसे कि अभी 2021 चल रहा है, तो ईसा मसीह को पैदा हुए कितने साल हो गए, तो आपको 2021 तो ये हो गई, ईस्वी आ गई, मतलब 4 साल के बाद में ईस्वी शुरू हुई है। 4 पुराने वाले तो 2025 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और 2021 उस साल से हो गए जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको उन्होंने 1-1-1 मान लिया। तो वो घटना इनके लिए नया साल हो गई अपने आप। तो इनका नया साल इसीलिए है क्योंकि इनका ईसाई धर्म उस दिन शुरू हुआ था। तो नववर्ष 1 जनवरी,
इस दिन आपके ईसा मसीह को प्रबोधन हुआ था, इनलाइटन हुए थे वो। इस दिन उन्होंने कहा था कि भाई मैं भगवान का दूत हूं, इसलिए इस दिन से ईसाई धर्म की शुरुआत होती। हालांकि कैलेंडर जो है ना जरूरी फरूरी, ये बहुत बाद में बना था। ये कैलेंडर बना था 1583 में। 1583 ईस्वी में एक पोप हुआ करते थे इनके, ग्रेगरी 13। वो जो पोप थे ग्रेगरी 13, उन्होंने इस कैलेंडर की शुरुआत की थी। इसलिए इस कैलेंडर का नाम ग्रिगोरियन कैलेंडर भी है। इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं, क्योंकि पोप इनके रोम में रहते थे, इसलिए इनको रोमन कैलेंडर भी कहा जाता है, ग्रिगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है, और ये सूर्य आधारित कैलेंडर है। 1583 में इन्होंने कैलेंडर बनाया था, पर इसको भूत लक्षी प्रभाव से लागू किया था कि इन्होंने कहा एक तारीख कब मानी जाएगी, एक तारीख वो जब ईसा मसीह को 4 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनलाइटन हुआ था, ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी, उसको एक तारीख मान ली जाए। तो वहां से इन्होंने वो कैलेंडर शुरू करते हुए एक तारीख उसको मानते हुए इस कैलेंडर को रूप दिया था। ये इनके जनवरी फरवरी, ये ज्यादातर या तो इनके संत है या इनके राजा थे। जैसे रोम के एक राजा हुए थे ऑगस्टस, इसलिए महीने का नाम है अगस्त। अपने हिंदी वाले अगस्त बोलते हैं, बाकी महीने का नाम अंग्रेजी वाले तो आज भी अगस्त बोलते हैं। इनके एक राजा हुए थे जूलियस सीजर, इसलिए महीने का नाम है जुलाई। तो यहां से इनके वो शुरुआत होती है। तो नववर्ष 1 जनवरी को, क्योंकि इस दिन 4 साल की उम्र में ईसा मसीह को प्रबोधन हुआ था, जिससे ईसाई धर्म की शुरुआत मानी जाती है। ये कैलेंडर 1583 में रोम के पोप ग्रेगरी 13 ने शुरू किया था। सूर्य आधारित कैलेंडर है, इसलिए इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है, इसको रोमन कैलेंडर भी कहा जाता है। तो ईसा मसीह का जन्म क्रिसमस है, ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति है, ईसा मसीह ने खुद को पैगंबर घोषित किया, उसको ही नया साल मनाते हैं। फिर 3 चीजें, एक है गुड फ्राइडे, एक है ईस्टर, एक है असेंशन डे। तीन चीजें, गुड फ्राइडे, ईस्टर और असेंशन डे। ऐसा कहते हैं कि शुक्रवार के दिन ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया था, क्रूसिफिकेशन हुआ था, क्रॉस पर लटकाया गया था। इसका मतलब शुक्रवार को उनकी मृत्यु हुई थी। उसे गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। शनिवार छोड़ के संडे के दिन ईसा मसीह वापस आ गए थे, चमत्कार दिखाया उन्होंने, अपने शिष्यों को वापस दिखाई दिए थे। लैटिन भाषा में रविवार को कहते हैं ईस्टर। शुक्रवार शनिवार को छोड़ के रविवार को वापस आ गए थे। रविवार को उनका एक तरीके से पुनर्जन्म है, रीबर्थ लेते हैं वो, वापस दिखाई देने लग गए थे। जैसे अपने लोक देवताओं के पर्चे हैं, वैसे ये कहते हैं ईसा मसीह भी हमारे शुक्रवार को डेथ हुई थी, पर संडे को वापस आ गया था, इसलिए ईस्टर के दिन वो वापस आ गए थे। 40 दिन तक रहे थे वो, 40 दिन बाद वापस चले गए थे। ईस्टर के 40 दिन बाद जब वो वापस स्वर्ग चले गए थे, उसको क्या मनाया जाना चाहिए, तो उसको असेंशन डे। असेंशन का मतलब होता है पुनः उसी पद पर चले जाना जहां से आप आए थे। फ्राइडे के दिन उनको सूली पर लटकाया गया था, संडे के दिन वो वापस आए थे, 40 दिन रुके थे, उसके बाद वापस चले गए थे। सूली पर लटकाया गया उसको गुड फ्राइडे कहते हैं, वापस आए थे उसको ईस्टर कहते हैं, संडे को ईस्टर कहते हैं, और वापस गए थे उसको असेंशन डे कहते हैं। अब आपको होगी सर कौन सा शुक्रवार कौन सा रविवार किसके 40 दिन बाद, इसका निकालने का तरीका और बड़ा जोरदार। ये कहते हैं 22 मार्च के बाद या 22 मार्च से जो भी पहली पूर्णिमा आएगी, फर्स्ट फुल मून आएगा, इसके बाद वाला जो भी संडे आएगा वो ईस्टर है। बाईस मार्च के बाद जो पहली पूर्णिमा आएगी उसके बाद वाला जो संडे है उसको ईस्टर माना जाए। 22 मार्च वाला क्या सिस्टम, तो ये ज्यादातर पहले सूर्य आधारित कैलेंडर थे, इनमें 21 या 22 मार्च को नया साल मानते थे। आपको लक्षिता मैम की ज्योग्राफी की क्लास याद आनी चाहिए कि 21 मार्च को इक्विनॉक्स होता है, तो यहां से पहले नए साल हुआ करते थे। ज्यादातर जो सूर्य आधारित कैलेंडरों के नए साल 21 मार्च या 22 मार्च को शुरू होते थे। तो उनको वो घटना याद थी कि जो अपना नया साल मनाते थे पहले जो अपने, उसके बाद जो पहला मून आया था, फुल मून आया था, उसके अगले संडे को ईसा मसीह वापस आए थे। तो ये इसी तरीके से निकालते हैं, आज भी ईस्टर इसी तरीके से निकाल जाता है कि 22 मार्च के बाद फर्स्ट फुल मून आएगा, उसके ठीक बाद वाला संडे ईस्टर होगा। इसलिए संडे इनके पवित्र दिन है, क्योंकि उस दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था, मरने के बाद ईसा मसीह वापस आ गए थे। इसलिए जब इन्होंने अपना कैलेंडर बनाया तो संडे की छुट्टी की
कि साहब संडे की छुट्टी की जाए क्योंकि इस दिन चर्च जाना है। ईसा मसीह वापस आए थे, 6 दिन काम करेंगे, 1 दिन चर्च जाएंगे। अपने पता नहीं क्यों राजी होते हैं, संडे आ गया, संडे आ गया। अपने क्या लेना देना भाई संडे से, अपने किसको चर्च जाना होता है? पर अपने ईसाइयों की खुशी में खुश है। अब गुड फ्राइडे कब आएगा? तो ईस्टर से ठीक पहला शुक्रवार जो होगा वो गुड फ्राइडे। और ईस्टर के 40 दिन बाद जो भी दिन आएगा वो असेंशन डे। बाईस मार्च के बाद जो पहली पूर्णिमा आएगी उसके ठीक बाद वाला संडे ईस्टर कहलाता है। मान लो 22 मार्च के बाद पहली पूर्णिमा आई 26 मार्च को, उसके बाद वाला संडे आया मान लो आपके 29 मार्च को, तो 29 मार्च को तो हो गया ईस्टर। अब गुड फ्राइडे कब होगा? तो 29 से 2 दिन पहले मतलब 27 मार्च को हो जाएगा गुड फ्राइडे। 29 के 40 दिन बाद में आ जाएगा इनके असेंशन डे। सिंपल सा तरीका ये निकालने का, याद रखे। को गुड फ्राइडे को कभी किसी ईसाई को बधाई मत दे देना। ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी, उनके मृत्यु का दुख का दिन है। एक तो कभी मुहर्रम की 10 तारीख को जब ताजिए निकलते हैं, मुहर्रम में बोलते हैं उसको, उसकी कभी किसी को बधाई मत दे देना। एक गुड फ्राइडे की मत दे देना। मुझे याद है बीजेपी की गवर्नमेंट नई आई थी 2014 में, और कल्चरल मिनिस्टर हुआ करते थे महेश शर्मा, उन्होंने गुड फ्राइडे वाले दिन अपने ट्विटर अकाउंट पे लिख दिया था कि आज गुड फ्राइडे के शुभ अवसर पर दुनिया के तमाम ईसाई समाज को मैं अपने हृदय के अनंत तल से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। लोगों ने कहा ये देख लो बीजेपी वालों का, ये ईसाइयों का तो इस दिन संस्थापक था, उसकी मृत्यु हुई थी, ये बधाइयां बांट रहे। उसने कहा यार मुझे क्या पता गुड फ्राइडे लिखा हुआ है तुम्हारे, बेड फ्राइडे कर लेते इसको। तो याद रखना भाई, कोई बधाई मत दे देना, उनके दुख का दिन होता है। तो 25 दिसंबर ईसा मसीह का जन्म, 1 जनवरी ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति, गुड फ्राइडे ईसा मसीह की मृत्यु, ईस्टर ईसा मसीह का वापस आना, असेंशन डे ईसा मसीह का वापस जाना। ये सारे धर्मों के त्योहार मैंने पढ़ा दिया आपको। कल से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, हमारे लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।